हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम अपलोड सीज़न 1 है। ये मई 2020 में रिलीज़ हुई है और अमेज़ॉन प्राइम पर टेलीकास्ट की गई है। ये एक टेलीविज़न कॉमेडी और साइंस फिक्शन ड्रामा कैटेगरी की वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ में हमको ऐसा बताया जाता है कि इंसान के पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो वो मर जाए या हमेशा के लिए अपने आप को वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर ले और अमर हो जाए। गाइस, ये एक फ़न कॉमेडी सस्पेंस और साइंस का पूरा पैकेज है, तो इस वीडियो को उसी तरीके से देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्ट एक एडवर्टाइजमेंट से होती है जो हॉरिज़ॉन लेक व्यू, जो एक वर्चुअल दुनिया होती है, और हॉरिज़ॉन की टैगलाइन होती है कि लाइफ जीने के बाद हॉरिज़ॉन आ जाए। और फिर हमें एक लड़की बताई जाती है जो अपने ऑफिस में जा रही होती है। इसका नाम नोरा होता है और इसका काम होता है कि जब कोई मर जाता है और अपने आप को अपलोड करने का फ़ैसला करता है ताकि वो अमर हो सके, तो नोरा उस इंसान को वर्चुअल रियलिटी में अपलोड करती है। और ये वर्चुअल रियलिटी फ्यूचर का हेवन होता है और नोरा उन लोगों से बात करती है, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है एज एन एंजल ऑफ हेवन। फिर हमको आगे एक लड़का बताया जाता है जिसका नाम होता है नेथिन, जो अपनी कार में कोडिंग का काम कर रहा होता है उसके दोस्त के साथ। और फिर उसकी ऑटोमेटिक कार को वो मैनुअल मोड पर डालकर ड्राइव करने लगता है। गाइस, ये मूवी बहुत ज़्यादा एडवांस फ्यूचर की है, इसलिए बस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा और हैरान मत होइएगा। तो नेथिन अपनी कार को खुद ड्राइव करने लगता है और वो स्पीड एकदम बढ़ा देता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो। तो नेथिन बोलता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसका दोस्त जिमी आता है और फिर नेथिन अपनी फैमिली के पास जाता है जो डिनर कर रहे होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं होती है। इसका नाम इंग्रिड होता है। इंग्रिड एक बहुत ही रिच फैमिली से होती है। इनकी फैमिली के पास हॉरिज़ॉन लेक व्यू का अनलिमिटेड डेटा होता है, यानी कि इंग्रिड की पूरी फैमिली मरने के बाद वहाँ अपलोड हो सकती है, जबकि बाकी दुनिया इंक्लूडिंग नेथिन हॉरिज़ॉन को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट सीन में हम नेथिन को ड्राइव करते हुए देखते हैं और सामने से एक ट्रक आ रही होती है। नेथिन की कार ऑटोमेटिक मोड पर होती है, पर नेथिन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि आगे एक ट्रक है, ज़रा देखकर आगे एक ट्रक है, पर वो गाड़ी फिर भी उस ट्रक में जाकर टकरा जाती है और नेथिन को उसकी गर्लफ्रेंड और फैमिली वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ नेथिन के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपना ऑपरेशन करवा ले या तो फिर अपलोड हो जाए, यानी कि हमेशा के लिए अमर हो जाए। अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो वो मर जाएगा एक आम इंसान की तरह, या फिर हॉरिज़ॉन में खुद को अपलोड कर ले और अपनी लाइफ वर्चुअल रियलिटी में अमर होकर जिए जाए। और उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से वो खुद को अपलोड करने के लिए चला जाता है। हॉस्पिटल में इसे ले जाकर इसका सर जलाकर क्विक डेथ दी जाती है और इसे अपलोड किया जाता है। और फिर नोरा के पास इसका डेटा आ जाता है, पर नेथिन को कुछ मेमोरीज फाइल जो होती है वो डैमेज होती है। नोरा उसको साइड में सेव कर लेती है। आगे नेथिन को इंस्ट्रक्शंस देती है और नेथिन को वर्चुअल रियलिटी में ज़िंदा हो जाता है। नेथिन नोरा से उसका नाम पूछता है, पर कंपनी पॉलिसीज़ में ये नहीं होता, इसीलिए नोरा उसे अपना नाम नहीं बताती, पर बोलती है कि तुम एक हेवन में हो और मैं तुम्हारी एंजल हूँ, तो तुम मुझे एंजल कहकर बुला सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग नेथिन उठकर रोज़ के काम करता है, बाहर लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा नाम नेथिन है, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, पर उसको उसके आगे कुछ याद ही नहीं आता कि वो कौन सा प्रोग्राम बना रहा होता है या फिर कुछ भी। वो फिर अपने रूम में जाता है, वहाँ एक मिनी फ्रिज होता है, वो उससे कुछ खाने के लिए लेने जा रहा होता है, पर वो इन ऐप परचेस मांगता है। इसलिए नेथिन अपने एंजल को बुलाता है और वहाँ अचानक एक लड़का आ जाता है। वो बोलता है कि मॉर्निंग शिफ्ट का एंजल मैं हूँ और रात की शिफ्ट की एंजल एक लड़की है, मतलब नोरा। और ये एंजल उसे बोलता है कि तुम कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉरिज़ॉन का अकाउंट तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी इंग्रिड का होता है और बिना इंग्रिड के तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है, पर ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ही होता है और नेथिन अपनी प्लेट में सब खाना भर लेता है, पर तभी 10 बज जाते हैं तो सब कुछ प्लेट से गायब हो जाता है।
तभी एक लड़का जिसका नाम ल्यूक होता है, जो एक ट्रिक से थोड़ा खाना वापस पा लेता है, जिससे कि ये और नेथन दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और बातों बातों में ल्यूक नेथन से बोलता है कि आगे एक टॉरेंट है, वहाँ मत जाना वरना तुम हमेशा के लिए डिलीट हो जाओगे। फिर नेथन को इंग्रिड का कॉल आता है, तो नेथन अपने अकाउंट का कोड पूछता है, पर इंग्रिड कहती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, आज हमारी फैमिली का अकाउंट है और यहाँ मैं सब कुछ कर लूँगी तुम्हारे लिए। फिर नेथन यहाँ बहुत अजीब फील कर रहा होता है, उसे ये दुनिया वर्चुअल रियलिटी वाली पसंद नहीं आती, इसलिए वो टॉरेंट में खुद को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए चाहता है। पर तभी नोरा वहाँ VR लगाकर आ जाती है नेथन के पास वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में, और उससे पूछती है कि क्या हुआ नेथन। वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो उसे समझाती है। नोरा उसको अपना नाम बता देती है, जिससे कंपनी की पॉलिसी ब्रेक हो जाती है और नेथन भी रुक जाता है, डिलीट नहीं होता। और हम देखते हैं कि रात को कंप्यूटर में नेथन की मेमोरी खुद ही डिलीट हो रही होती है, जो डिफेक्टिव होती है और जो नोरा ने साइड में सेव की होती है। फिर दूसरे दिन उसके पास एक पेट दिया जाता है, उसको ल्यूक का पेट दिया जाता है एक्चुअली, जो एक डॉग होता है। एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड में एक थेरेपिस्ट होता है, पर वर्चुअल रियलिटी में एक डॉग के फॉर्म में होता है। वो डॉग नेथन से बोलता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो जो तुम अपने आप को डिलीट करने के लिए चले गए। तो नेथन उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो रियल वर्ल्ड से थेरेपिस्ट उसको 5 लोगों से इंटरैक्ट करने बोलता है और उसे नोट करने के लिए बोलता है, एज ये उसका एक टास्क होता है। वहीं हम देखते हैं कि नोरा के डैड उसके साथ खाना खा रहे होते हैं और उसके डैड के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके डैड को कैंसर होता है। इसलिए नोरा उन्हें अपलोड होने के लिए बोलती है, पर उसके डैड ये सब में बिलीव नहीं करते और बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल लोगों के जैसा मरना है और मेरी वाइफ के पास रियल हेवन में जाना है जहाँ वो है। इस फेक हेवन में मुझे नहीं जीना। नेक्स्ट डे नोरा अपने बॉस से मिलती है और उसको हॉरिज़ॉन के लिए डिस्काउंट चाहिए होता है, इसलिए वो उसे अप्रोच करती है। पर वहाँ एक कंडीशन होती है कि उसकी रेटिंग 4.6 स्टार्स से ज़्यादा होनी चाहिए, पर नोरा की रेटिंग 4.5 होती है, इसलिए उसको डिस्काउंट नहीं मिलता। पर अगर वो आज के दिन ही 4.8 स्टार्स की रेटिंग ले आए तो उसको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, और नोरा वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। नेथन बाहर से लोगों से इंटरैक्ट करता है और एक बच्चा उसे दिखाई देता है जो फाइट कर रहा होता है। नेथन घबरा जाता है और जल्दी से एक एंजल को यानी नोरा से पूछता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये फ़ाइट क्यों कर रहा है। तो नोरा बोलती है कि वो एक फ़ाइट गेमिंग मोड में है और वो बच्चा नहीं है, वो छोटेपन में मर गया था और तभी उसकी फैमिली वाले ने उसको अपलोड किया था, इसलिए वो आज तक उसी फॉर्म में ज़िंदा है। फिर नेथन को इंग्रिड का कॉल आता है। इंग्रिड नेथन का फ्यूनरल के लिए रेडी हो रही होती है। रियली मैडम को रेडी होना है, और वो भी फ्यूनरल जैसी चीज़ के लिए। फिर नेथन बाहर अपने टास्क के लिए जाता है और उसको नोरा मिलती है और दोनों बात करने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद नोरा चले जाती है। नेथन को एक ओल्ड मैन मिलता है और वो चाहता है उससे इंटरैक्ट करने के लिए। वो ओल्ड मैन का नाम डेविड होता है। वो एक बिजनेसमैन होता है और नेथन के मरने की वजह पूछता है। तो नेथन बोलता है कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और वो गाड़ी में अपने प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही काम कर रहा था, और तभी उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराकर मौत हो गई। और उसने एक ऐप भी डेवलप कर रहा था, जिस ऐप में लोगों को अपनी खुद की वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करने का और अपलोड करने का मौका मिल सकता है, जो बिल्कुल फ्री होगी। और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मिस्टर डेविड बोलते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तुम्हारा मर्डर हुआ था, क्योंकि तुमने दुनिया का सबसे बड़े कंपनी का ऑल्टरनेटिव बना लिया था। और नेथन ये सुनकर चौंक जाता है। वहीं एक डिटेक्टिव नेथन की कार देख रही होती है और कार में एक्सीडेंट की रात की कोई डिटेल्स नहीं होती, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं नेथन नोरा से बोलता है कि उसको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है। तो नोरा को याद आता है कि उसने नेथन के कोई डिफेक्टिव मेमोरीज को अलग से स्टोर किया था। वहीं नोरा 3 लोगों का काम करती है और वो 3 लोग उसे स्टार देते हैं, पर 3 ही रेटिंग के स्टार देते हैं। तो नोरा को बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर नेथन नोरा को अपने पास बुलाकर उसे 5 स्टार्स देता है।
जिस पर नोरा बोलती है कि नेथन तुम मुझे कुछ काम बताओ और फिर मुझे स्टार देना। तो नेथन उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए बोलता है और नोरा उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। नोरा घर जाकर नेथन की फाइल्स देखती है और तभी हम देखते हैं कि सब लोग टीवी देख रहे होते हैं क्योंकि किसी का लाइव ब्रेन उसमें इंसर्ट किया जाता है, यानी कि एक अपलोड होता है, उसका ब्रेन उसमें इंसर्ट किया जाता है ताकि उसे रियल वर्ल्ड में ज़िंदा किया जाए। और ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है, पर ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है और वो आदमी की मौत हो जाती है। वहीं इनग्रिड नेथन के फ्यूनरल के लिए कपड़े डिसाइड करती है। गाइस, फ्रैंकली ये अमीर लड़की बस पैसा ही जानती थी। इसे सच में नेथन से प्यार था या नहीं भी ये भी पता नहीं, और इसे बस अपने इमेज की फ़िक्र थी। ये फिर फ्यूनरल में जाती है। इनग्रिड ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया होता है वहाँ नेतन की मेमोरीज़ बताई जाती है। इनग्रिड एक स्पीच भी देती है जिसमें नेतन का नाम का भी जिक्र नहीं करती, लाइक सीरियसली, और इसी वजह से नेतन को बहुत बुरा फील होता है। वो भी एक स्पीच देता है जिसमें वो इनग्रिड के बारे में बहुत कुछ बोलता है, इसीलिए दोनों में बहस हो जाती है और फिर इनग्रिड नेतन को बजट दिखाती है, उसके सब खर्चे उसे गिनवाती है और नितिन ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुम डिलीट कर दो और इनग्रिड डिलीट का बटन भी ले आती है, पर नितिन को फिर से नहीं मरना था, इसलिए वो उससे सॉरी बोल देता है। हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो नितिन के फ्यूनरल में आती है। वो नितिन और इनग्रिड से पूछताछ करती है और तभी हम देखते हैं कि जिस दिन नितिन का एक्सीडेंट हुआ था, इनग्रिड नितिन के कार में कुछ कर रही थी। और नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि नोरा नितिन की मेमोरी में एक आदमी को देखती है, उसे कॉल करती है और उसे बात करती है, पर जब वो नितिन का नाम लेती है तो उसका नाम सुनकर वो आदमी कॉल रख देता है। और फिर नितिन नोरा से अपनी पुरानी जॉब करने की आइडिया के बारे में बात कर रहा होता है, पर नोरा उसे कहती है कि अपलोड्स को जॉब करना मना है और नितिन दुखी हो जाता है। तभी नोरा उस एक प्लेस ले जाती है जिसका नाम 2 गिग्स होता है और बोलती है यहाँ वो लोग होते हैं जो हॉरिज़ॉन को अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ उन्हें मंथली 2 गिग्स का डेटा मिलता है और अगर वो डेटा मंथ से पहले ख़त्म हो जाता है तो वो लोग पॉज हो जाते हैं अगले मंथ के नेक्स्ट डेटा तक। ये सुनकर नितिन काफ़ी दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे ही लोगों के लिए ऐप बना रहा था ताकि वो फ्री में इसे यूज़ कर सके। और तभी इनग्रिड का कॉल आ जाता है। दोनों नितिन और इनग्रिड को इंटरव्यू के लिए जाना होता है। हमें ऐसा बताया जाता है कि इंटरव्यू में भी ये दोनों बहुत लड़ ही रहे होते हैं। इनग्रिड को एक्चुअली अपने पैसों की पावर से ज़्यादा प्यार था, ना कि नितिन से। वहीं हम उस बच्चे को देखते हैं जो हमें पहले बताया जाता है, जिससे नितिन देखकर डर चुका था। वो बच्चा अपनी एंजल यानी कि नोरा से खुद की प्रॉब्लम्स बोल रहा होता है कि उसके घर वालों ने उसे अपलोड तो कर दिया है पर उसे बड़ा नहीं कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से नोरा को कॉल आता है कि उसकी डैड की तबीयत ख़राब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। पर तभी नितिन वहाँ आ जाता है और नोरा उस छोटे बच्चे को नितिन के पास रख कर चली जाती है और वहाँ ल्यूक भी आ जाता है। ये बच्चा अपनी परेशानी दोनों नितिन और ल्यूक से बोलता है। इसकी परेशानी सुनकर ल्यूक के पास एक ट्रिक होता है जो उसे बताता है, जैसे उसने ब्रेकफास्ट के टाइम पे नितिन को एक ट्रिक बताई थी। इनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है, इन्हें ग्रेट मार्केट जाना होता है। ल्यूक वहाँ जाकर एक हैक खरीदता है और नितिन भी एक हैकर से जाकर अपने दोस्त जिमी का फ़ोन हैक करवाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका दोस्त एक मीटिंग में ऐप को लेकर बातें कर रहा था। अब इनके पास सिर्फ 12 मिनट होते हैं हॉराइज़न वापस जाने के लिए। जब भी वो छोटा लड़का किसी हैकर के पास जाकर खुद को बड़ा करने का हैक करवा रहा था, ये लोग जल्दी से जाकर उस बच्चे को लेकर डार्क वेब से बाहर यानी उस मार्केट से बाहर हॉरिज़न में फिर से आ जाते हैं। वहीं नोरा के डैड को नोरा बोलती है कि तुम प्लीज़ अपलोड हो जाओ, तो उसके डैड अपलोड होने से मना कर देते हैं। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। नोरा उनसे नितिन की बात करती है और बोलती है कि तुम नितिन से मिलना, और जाकर अपनी डैड की मेमोरीज़ में नितिन को डाल देती है ताकि उसके डैड नितिन को देख सके। जब वो ऑफिस जाती है चेक करने, तब वो देखती है कि नितिन की कुछ मेमोरीज़ डिलीट हो गई है, जो हमने पहले देखा था, जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही थी। वो फिर से ड्राइव से उन मेमोरीज़ को रिस्टोर करती है। वहीं हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जब सोकर उठता है तब वो लड़की बन जाता है, यानी कि उसका जेंडर चेंज हो जाता है। वो हैकर ने कुछ गलत हैक कर दिया होता है उस पर, जिसकी वजह से वो लड़की कन्वर्ट हो जाता है। वो शौक से चिल्लाकर अपनी एंजल यानी नोरा को बुलाता है।
ये देख नोरा नितिन और उस छोटे बच्चे को बहुत चिल्लाती है और फिर से उसे नॉर्मल कर देती है, यानी फिर से उसे छोटे बच्चे के रूप में ला देती है। तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताई है, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होके लंबा ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि ये स्टोरी कैसी है। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।